हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनुज। आई एम अनुज तोमर और आज गाइस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक ब्यूटीफुल पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, क्लास 9th की, जिसके पोएट हैं जीव पटेल। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। यहाँ पे पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप एक ट्री को इतनी आसानी से नहीं मार सकते हैं, इसमें बहुत समय लगता है। क्यों लगता है समय? इसने कहा है कि भाई आप सिंपल जैब ऑफ नाइफ, यानी कि चाकू का एक साधारण सा एक प्रहार करने से चाकू के पेड़ नहीं मरता। यानी कहीं भी आपने रैंडमली पेड़ को जो है एक चाकू मार दिया, चाकू से एक प्रहार कर दिया, तो इस तरह से जो है आप पेड़ को नहीं मार सकते। ओके, इट हैज ग्रोन स्लोली, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हुआ है। कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ से उसने यानी कि न्यूट्रिशंस कंज्यूम किया है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। उसने अर्थ की जो क्रस्ट होती है, लेयर होती है क्रस्ट, उसमें उससे क्या क्या चीज़ जो है ली है, फीड की है पेड़ ने। राइजिंग आउट ऑफ इट, हाँ, ये अर्थ से जो है ना बाहर आया है। जब पेड़ बड़े बड़े होते हैं तो वो अर्थ से जब बाहर आते हैं, और उसने मीन्स कई सालों से सनलाइट ली है, एयर ली है और वाटर लिया है। और उसी के साथ साथ एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, लेप्रस हाइड यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है इसमें, जो पोएटिक डिवाइस है, क्योंकि लेप्रस हाइड एक कुष्ठ रोग होता है, एक डिजीज होती है। लेकिन यहाँ पे लेप्रस हाइड से मतलब है पेड़ की जो बार्क है, मीन्स पेड़ की बार्क से जो है स्प्राउटिंग लीव्स, यानी कि पत्तियां जो है वो जर्मिनेट होती है, वो निकलती है, बाहर निकलती है। तो पेड़ों की मीन्स बार्क से जो है बहुत सारी पत्तियां बाहर निकलती है, तो इस तरह से धीरे धीरे बड़ा होता है। तो इतनी आसानी से इसको आप नहीं मार सकते हैं। सो हैक एंड चॉप, सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। हैक एंड चॉप, हैक मीन्स होता है काटना, प्रहार करना, कुल्हाड़ी से प्रहार करना। ये कह रहा है हैक एंड चॉप, आप जो है काटो, इसलिए आप जो है काटो। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा आपका, कि आप जिस तरह से काटते हैं इस तरह से काटने से कुछ नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू, नॉट सो मच पेन विल डू इट, यानी कि पेड़ को दर्द तो होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन उससे भी वो कटेगा नहीं। आप जैसे आप उसको कुल्हाड़ी से काटेंगे, चाकू से काटेंगे, तो इस तरह के प्रहार करने से पेड़ को दर्द होता है, लेकिन इससे आपका काम नहीं होगा, पेड़ नहीं कटेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ब्लीडिंग बार्क भी यहाँ पे मेटाफर है, क्योंकि ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग होता है भाई खून बहना, लेकिन पेड़ में क्योंकि ब्लड नहीं होता है, तो यहाँ पे इसीलिए मेटाफर की तरह उसको यूज किया गया है, ब्लीडिंग बार्क। हालांकि जो पेड़ का तना होता है, जब उसे काटते हैं तो उसमें से भी एक तरह का पानी, एक तरह का लिक्विड निकलता है, तो उसी को कहा गया है ये ब्लीडिंग बार्क। कि भाई जो उसका घाव है पेड़ का, जैसे आप काटेंगे तो उसका घाव हील मीन्स ठीक हो जाएगा, भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और क्लोज टू द ग्राउंड यानी कि जमीन के पास से बिल्कुल नीचे के हिस्से से पेड़ के दोबारा से जो है ना एक कर्ल्ड मीन्स घुमावदार ग्रीन ट्विग्स, ग्रीन कलर की यानी हरी भरी पत्तियां, हरी भरी जो टहनियां हैं वो फूटने लगेगी, वो निकलने लगेगी। मिनिएचर बब्स, मिनिएचर होते हैं छोटी 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 टहनियां जो है निकलेगी पहले, फिर वो बड़ी बड़ी हो जाएगी। ये कह रहा है विच इफ अनचेक्ड, अगर उन छोटी जो टहनियां निकलेगी हरी ग्रीन कलर की, जो हरी भरी टहनियां जो उससे फूटेगी जब उसे काटोगे आप, तो अगर आपने उसको चेक नहीं किया, अगर उसको रोका नहीं आपने, तो वो एक्सपेंड होगा, फिर से जो है वो बड़ा हो जाएगा, बढ़ेगी वो टू फॉर्मर साइज, और पहले वाले साइज का, यानी जैसे पहले वो पेड़ था तो इतना ही बड़ा जो है फिर से हो जाएगा, अगर आपने उसको चेक नहीं किया, अगर उसको आपने दोबारा से काटा नहीं। आगे देखते हैं गाइस, उसके बाद कह रहा है पॉइंट नो, नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। देखिए ऐसे काटने से काम नहीं चलेगा कि आपने पेड़ को काट दिया और उसकी जड़ निकाली नहीं आपने। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको रूट निकालनी है, उसकी जो जड़ होती है पेड़ की, उसको पुल्ड आउट करना है आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ का मीन्स है यानी कि जो अर्थ उसको एंकर कर रही है, मतलब उसको जो है ग्रो करने में हेल्प कर रही है,
ठीक है, तो उस अर्थ को जो कि उसे पकड़े थी, मीन्स जो अर्थ उसे मिट्टी में जकड़े हुए है या फिर उसे जो है न्यूट्रिशन वगैरह दे रही है, तो एक तरह से उसको एंकर कर रही है, तो अर्थ को यहाँ पे इसलिए एंकरिंग अर्थ कहा गया है। तो उस एंकरिंग अर्थ से उसको बाहर निकालना है आपको, उस पेड़ को। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली। मीन्स आपको एक रस्सी से उसको बांधना होगा, रस्सी से बांध के उसे खींचना होगा और खींच के जो है उसको एंटायरली पुल्ड करना है, यानी पूरी तरह से बाहर निकालना है उसको जमीन से। आउट फ्रॉम द अर्थ केव। केव यानी कि जैसे उसको आप पेड़ ने, जैसे पेड़ की जड़ों ने एक काफी जगह बना रखी थी, तो एक गुफा की तरह से यहाँ पे उसको यूज किया गया है कि भाई जैसे काफी दूर तक फैली हुई होती है जड़ें, तो अर्थ की जो केव है उससे उससे बाहर लाइए, आप उसे खींचिए बाहर। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और फिर जो है आपको पता चलेगा, यानी कि जो ट्री की जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, उसकी जड़ों में होती है, तब जो है वो उसकी ताकत एक्सपोज होगी, यानी कि आपको उसके जो है स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा पेड़ की। द सोर्स, यानी कि जिस सोर्स से जो जड़ें, क्योंकि जड़ें क्या होती है, उसकी सोर्स होती है, स्रोत होती है वाइट एंड वेट, यानी वाइट कलर की और गीली जड़ें जो कि मिट्टी के नीचे से निकलती है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, और हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो कि सालों से, बहुत सालों से जो कि जमीन के अंदर छिपी हुई है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर। उसके बाद जो भी आप जड़ को बाहर निकाल देंगे तो उस पर फिर जो है सूरज की धूप लगेगी, यानी कि उसको जो है सूरज की धूप जलाएगी और उसका जो न्यूट्रिशन है वो बंद हो जाएगा। तो सन और एयर से उसका पहले तो कलर ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगी, वो जो पूरा पेड़ है वो हार्ड हो जाएगा। ट्विस्ट होता है मुड़ जाना, और विदरिंग मीन्स वो सूख जाएगा, फिर धीरे धीरे वो सूख जाएगा। एंड देन इट इज डन, और इस तरह से फिर आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट यही कह रहे हैं कि भाई आप केवल जो कि कई सालों से जो पेड़ हरा भरा है, फल फूल रहा है, तो उसे आप एक दो प्रहार करने से नहीं काट सकते, नहीं मार सकते। आपको उसको पूरी तरह से उसकी जड़ों को बाहर निकालना होगा, अगर आप किसी पेड़ को आप बाहर निकालना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने जैसे कि बताया आपको कि इसमें मीन्स पोएटिक डिवाइस की अगर बात करें तो इसमें मेटाफर है, दो जगह मेटाफर इसमें यूज किया गया है, लेप्रासाइड और ब्लीडिंग बार्क। हालांकि ब्लीडिंग बार्क में एलिट्रेशन भी है, क्योंकि दोनों ही वर्ड बी साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एलिट्रेशन भी है और साथ में मेटाफर भी है। तो ये इसकी पोएटिक डिवाइस होगी। अगर बात करें इसमें राइम स्कीम की, तो स्टूडेंट्स इसमें कोई भी फिक्स राइम स्कीम नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।